हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमीशा एजुकेशन। तो फिर से लेकर के आया इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताएंगे। ठीक है, बेंजीन का एंड एल्काइल हैलाइड सभी का बताएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को जल्दी से लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि आपको दोस्त भी बहुत परेशान हो रहे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहाँ से करें ताकि बोर्ड एग्जाम क्रैक हो जाए। ठीक है, तो उसी का आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, टोटल हम आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाले हैं। ठीक है, 30 में आप अपना 5 नंबर फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का रिएक्शन आता ही है। ठीक है, तो आज ये जो हम आज बता रहे हैं वो जो आजकल टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ टर्म 1 एग्जामिनेशन, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, नीट जेई कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो ये 5 नंबर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आप लोग रिएक्शन की तरफ से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नोट्स हम खुद ही अपने हाथों से बनाए हैं। ठीक है, तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन सेलेक्टेड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें कुल टोटल 30 रिएक्शंस है। तो सबसे पहला रिएक्शन ये देखिए, यहाँ पे टर्म 1 के लिए हम लिए हैं। सबसे पहला रिएक्शन, अगर हम बेंजीन के साथ CH3 लगाते हैं और इसको Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते ही प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के, तो वो प्लेस ले लेता है कहाँ पे, यहाँ से एक H हटाता है और यहाँ से एक Cl लेता है। ठीक है, बाकी और यहाँ पे एक Cl बच जाता है और यहाँ पे CH2 बच जाता है। तो CH2 Cl यहाँ पे आके जुड़ जाता है, प्लस एक तो H और एक तो Cl यहाँ पे बच जाता है। ठीक है, तो ये मेजर प्रोडक्ट ही हम लोग को लिखना, माइनर प्रोडक्ट को हम लोग को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक H लिया, यहाँ पे CH2 बच गया और यहाँ Cl2 था तो एक Cl यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ पे एक Cl और यहाँ से एक H क्या कर दिया, निकाल दिया, तो क्या बच गया, HCl। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है हम लोग के पास CH3, वही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंस हम एक्सेस डाल रहे हैं, यहाँ पे हीट प्रेजेंस सनलाइट डाले थे, यहाँ पे डार्क का प्रेजेंस में डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, CH2Cl यानी कि यहाँ पे HCl निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। एक बार मेजर बनेगा, एक बार सॉरी, ये माइनर प्रोडक्ट है एंड ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको अगर मान लीजिए अगर आपको एग्जाम में डिफाइन करना बोलता है तो ये मेजर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं जिसको हम पार्ट वाइज डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पार्ट पर। ओके, तो ये मेजर पार्ट है। बस क्या करना है, Cl2 यहाँ पे 2 बार है तो एक Cl यहाँ पे जुड़ेगा और एक Cl यहाँ पे जुड़ेगा और CH3 फेस सेम रहेगा। ठीक है, अगर डार्क प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में दूसरा केस है। ओके, थर्ड रिएक्शन हम लोग के पास है, देखिए थर्ड रिएक्शन क्या है, CH3 CH2O CH3 प्लस HI। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये CH3 CH2 तो रह रहा है। ठीक है, ये CH3 CH2 यहाँ पे भी रह रहा है। ओके, हम आपको पूरा शुरू से बताते हैं। देखिए CH3 CH2 यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे भी CH3 CH2 हो गया। ठीक है, बात खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ से एक OH और ये O लिया। ठीक है, तो यहाँ पे OH हो गया, प्लस में बचा क्या, CH3 बचा और I बचा, तो ये CH3 I यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना, आपको वहाँ पे जाके सिर्फ एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने हैं यानी कि। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे C2 4 रिएक्शन हम लोग के पास, फोर्थ वाला C2H5OH यानी कि अल्कोहल है। तो इसको हम जब कराएंगे रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन में, तो जो H2SO4 है वो हमेशा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देता है फॉर अल्कोहल के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना, अगर अल्कोहल और H2SO4 रहेगा तो ये डबल बॉन्ड देगा, यानी कि ये क्या दे रहा है, इथीन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग के पास फाइव नंबर रिएक्शन हम लोग के पास CH3 CH2O CH3I प्लस HI। ठीक है, तो यही सेम रिएक्शन है यहाँ पे। ठीक है, यही सेम रिएक्शन है, पूरा सेम रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोग के पास 6 नंबर रिएक्शन है HCHO प्लस CH3MgBr के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम लोग के पास क्या प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, ये CH3 और ये CH, ये C को लेना है आपको, ये CH यहाँ पे हम लगा दिए, CH पूरा देखिए ये CH है। ठीक है, तो ये CH यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये CH3 का भी काम यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये OH भी यहाँ पे लग गया। ठीक है, बस यहाँ पे H जो है वो एक्स्ट्रा आके जुड़ रहा है। तो जब भी हम MgBr के साथ ऐसा रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग के पास यही प्रोडक्ट आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर
CH2 प्लस H2O डाइल्यूट H2SO4। तो जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ देता है, ठीक है, हमेशा डबल बॉन्ड तोड़ देता है और वो अल्कोहल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कर रहा है CH3, जब हम यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है हम लोग के पास CH3 देन CH3OH बन जा रहा है, ये फॉर्मेशन हो जा रहा है। नेक्स्ट है हम लोग के पास 8 नंबर रिएक्शन क्या है, CH3CHO प्लस 2H। जब LiAl रिडक्शन करवा रहे हैं, ये रिडक्शन का एक फॉर्मेशन है LiAlH4। तो जब भी हम प्लस, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस 2H के साथ करवा रहे हैं तो CH3 और ये H है यहाँ पे आके जुड़ जा रहा है, ठीक है, तो CH2 और OH हो जा रहा है, यानी कि ये भी अल्कोहल का फॉर्मेशन ले लेगा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 नंबर रिएक्शन है C2H5Br प्लस 2Na फिर CH3 एंड Br। उसको हम करवा रहे हैं किसके साथ, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो C2H5 है ये और CH3 ये दोनों आके जुड़ जाएगा, प्लस 2NaBr यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2NaBr हो जा रहा है। तो इस रिएक्शन हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन को हम बोलते क्या है, जब इस टाइप का इसको हम लोग बोलते हैं रूज रिएक्शन, ठीक है। जब एल्काइल और एल्काइल दोनों, एक एल्काइल रहेगा बेंजीन नहीं रहेगा, कोई भी बेंजीन, अगर हम एक एल्काइल और एक बेंजीन लेते हैं तो उसको रूज फिटिंग बोलते हैं। और सिर्फ अगर बेंजीन का ही रहता है, जैसे मान लीजिए वो बोलते हैं ना चश्मा वाला फॉर्मेशन जो होता है हम लोग के पास, ऐसा वाला फॉर्मेशन जब हम लोग के पास होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिटिक, ठीक है, इसको हम लोग फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। और जब एक बेंजीन और एक एल्काइल रहता है उसको रूज फिटिक बोलते हैं। और सिर्फ ये वाला जो फॉर्मेशन है इसको बोलते हैं रूज रिएक्शन। ओके, आई होप कि डाउट क्लियर हो रहे होंगे। ओके, 10 नंबर रिएक्शन हम लोग के पास CH3CH2I प्लस AgCN अल्कोहलिक के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH3CH2 जब AgCN होता है तो हम लोग NC करते हैं, अगर RCN होता है तो CN ही रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH2 NC हो गया। उसके बाद ये जो Ag और I बचा तो ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, उसमें हमको ध्यान नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर रिएक्शन है हम लोग के पास, जब हम फेनॉल को रिएक्शन करवा रहे हैं C2H5I के साथ इन प्रेजेंस ऑफ C2H5O एनहाइड्रेट C2H5OH, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो जब हम इस टाइप का करवा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है इसको हम लोग बोलते हैं ना C6H5OH। ओके, C6H5OH जब हम करवा रहे रिएक्शन किसके साथ, C2H5 के साथ I है, तो ये C6H5, सॉरी एक मिनट, तो आप यहाँ पे देख रहे हो C6H5 है, ठीक है, ये वाला और C2H5 ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों सिर्फ एक साथ जुड़ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और ये जो O है वो O ये फॉर्मेशन ले लेगा यहाँ पे, और माइनर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HI हम लोग का माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस में, ठीक है। बीच में फॉर्मेशन ले रहा है O, उसके बाद ये C6H5 और ये C2H5 दोनों जुड़ जा रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे नेमिंग नहीं करवा रहे हैं क्योंकि हम लोग का टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए नेमिंग कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नेमिंग नहीं करवा रहे। ओके, नेक्स्ट है आप यहाँ पे देख रहे होगे बेंजीन के साथ हम लोग Br2 का प्रेजेंस, बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ Br2 जब रिएक्शन करवाते हैं तो वो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन ले लेता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे बॉन्ड रहता है बेंजीन में, अब उसी रिएक्शन को जब हम Br2 का प्रेजेंस में करवाते हैं तो Br2 दो जगह फॉर्मेशन लेता है, यहाँ पे यानी कि 2 ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मेशन। उसके बाद 14 नंबर रिएक्शन हम लोग के पास, जब हम बेंजीन रिंग को C2CH3 के प्रेजेंस में, जब ये प्लस है, ठीक है, Cl2 हीट सनलाइट का प्रेजेंस में जब करवाते हैं, जब भी हीट सनलाइट का प्रेजेंस में करवाते हैं यहाँ पे जो भी रहता है वो आके यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली जुड़ जाता है, ठीक है। बेंजीन रिंग में CH3 था पहले से ही, तो यहाँ पे एक H हट गया है क्योंकि Cl इसका बॉन्ड फिलअप कर दे रहा है, तो यहाँ से एक H हट गया तो माइनर प्रोडक्ट क्या बना, HCl बन गया, ठीक है। एक Cl यहाँ पे गया और एक Cl यहाँ का बचा तो HCl बन गया। ओके, नेक्स्ट है 15 नंबर रिएक्शन CH3 जब बेंजीन रिंग को इस बॉन्ड के साथ CH3HI के प्रेजेंस में रिजेक्शन करवाता है तो ये I यहाँ पे फॉर्मेशन ले लेता है, अपना जगह एक I यहाँ पे बना लेता है, ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं होता है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे I यहाँ पे बनता, ठीक है,
तो यहाँ पे CH2 हो जाता है और HI माइनर प्रोडक्ट निकल जाता है। लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन नहीं दिया। ऐसा सिचुएशन कब होता है? जब हम लोग हीट सनलाइट का प्रेजेंस में करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH2 था, तो यहाँ पे CH हो गया, ठीक है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड घट जाता है क्योंकि बॉन्ड उसका फिलअप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है 16 नंबर रिएक्शन हम लोग के पास CH3 CH2OH प्लस SOCl2। जब इसको रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 के साथ, तो ये जो CH3 CH2 जो है वो Cl के साथ एक बार बनाता है, ठीक है। उसके बाद SO2 एक निकलता है और एक HCl निकलता है। दोनों SO2 और HCl दोनों क्या रहता है? गैसियस फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये एरो देना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग के पास 17 नंबर रिएक्शन CH3 के मतलब CH3 होल पावर 3 और यहाँ पे C है, ठीक है। और बॉन्ड C2H5 इन प्रेजेंस ऑफ किसके? HI के प्रेजेंस में करवा रहे हैं रिएक्शन। तो हम लोग के देखिए पहले हम स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा जब तक हम स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए CH3 3 हो, तो यहाँ पे C के जगह में CH3 3 है, तो यहाँ तीनों जगह हम CH3 लगा दी। उसके बाद यहाँ पे O है और C2H5 है इन प्रेजेंस ऑफ HI के। तो क्या करेगा ये फॉर्मेशन? क्या करेगा? देखिए करना क्या है इसमें, ये जो H है ना, ये H को डायरेक्टली यहाँ पे घुसाना है, ठीक है। तो देखिए H घुस गया और I को पहले, ये जो I है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इसके साथ आके जुड़ेगा और ये H है जो इसके साथ आकर के जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हम लोग के पास CH3 उसके बाद HO, ये H और ये O, उसके बाद C2H5, ठीक है। I का फॉर्मेशन यहाँ पे है, यानी कि सारा प्रोडक्ट ले रहा है। ओके, नेक्स्ट 18 नंबर रिएक्शन हम लोग के पास, थोड़ा जूम करके हम आपको दिखाते हैं। स्पेशली 18 नंबर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये टर्म 1 में आएगा ही, ठीक है। अगर आप ये सारे रिएक्शन कर लेते हो तो आपको फुल मार्क्स 5 नंबर जो रिएक्शन से आ रहे हैं वो कहीं नहीं जाने वाला आपका, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। हम लोग H2O प्लस H प्लस का प्रेजेंस में करवा रहे हैं रिएक्शन। तो CH3 CH2 जब हम करवा रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड है वो हटाएगा, ठीक है। जब भी हम H2O का प्रेजेंस में करवाएंगे तो वो डबल बॉन्ड हटाएगा, या फिर H2SO4 का प्रेजेंस में कराएंगे तो वो भी डबल बॉन्ड हटा देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए H2O यहाँ पे OH जुड़ गया और ये डबल बॉन्ड हटा दिया, बस यही काम है इसका H2O का। नेक्स्ट 19 नंबर रिएक्शन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जब हम बेंजीन रिंग CH3 के प्रेजेंस में Cl2 के प्रेजेंस में जब करवा रहे हैं तो FeCl3 का प्रेजेंस में जब करवाते हैं तो ये जो Cl2 है ये एक ऑर्थो पे जुड़ता है और एक बार पारा पे जुड़ता है, अगर हम Cl2 FeCl3 का प्रेजेंस में करवा रहे हैं, ठीक है। इसका लिंक आपको टेलीग्राम, इसका जो PDF है उसको आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन CH4Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब भी हम यहाँ से जब भी सनलाइट का प्रेजेंस में जब हम ऐसा रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड का या फिर एल्केन का, जब हम एल्केन का Br2 का प्रेजेंस में करवाते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो H है ये H4 था, तो यहाँ पे H3 हो गया, ठीक है। H यहाँ से एक निकल गया और Br2 से निकल गया, यानी कि CH3Br और HBr ये फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट 21 नंबर रिएक्शन C2H5ONa एंड प्लस C2H5I। हम रिएक्शन करवाएंगे तो C2H5 हो जाएगा और O हो जाएगा, C2H5 होगा, यानी कि ये इसको हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ओके, इसको आपको याद रखना क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन C6H5OH यानी कि फेनॉल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे HNO3 कॉन्क का प्रेजेंस में तो हम लोग का जो CH3OH वो ऑर्थो, मेटा और पारा पे तीनों पे ले लेगा, इसको बोलते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2,4,6 नाइट्रोजन बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग के पास C2H5Cl प्लस 2Na प्लस C2H5Cl। तो ये क्या करेगा फॉर्मेशन, देखिए ये जो C2H5 और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या जब C2H5 और C2H5 जुड़ जाएगा तो C2 कितना हो जाएगा C4 और ये 5 क्या हो जाएगा H10, यानी कि C4H10 प्लस 2NaCl हो गया। नेक्स्ट है हम लोग के पास जब हम OH जब फेनॉल के साथ हम लोग C2H5 MgBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं
तो फेनॉल में MgBr आ जाता है और प्लस में C2H5 और ये H एक जुड़ जाता है तो C2H6 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर रिएक्शन और 5 रिएक्शन बचे बच्चों, पेंसिल से रखिए, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है, जितने भी रिएक्शंस में। तो फेनॉल के साथ जब हम Br2 का रिएक्शन करवाते हैं तो वो एक 2,4,6 पे ले लेता है, ठीक है, इसको बोलता है 2,4,6 ब्रोमोबेंजीन, ओके, 2,4,6 फेनॉल। नेक्स्ट है C26 नंबर क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस HBr, ठीक है। तो HBr के प्रेजेंस में जब भी हम कराते हैं तो वो क्या करता है, Br कहाँ पे जाता है, लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन एटम के पास, यानी कि मार्कोनिस ऑफ रूल, ठीक है। तो यहाँ पे Br लग जाएगा और ये जो H है वो यहाँ पे आके चल लग जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा CH3, CH का ऊपर में Br लगेगा और यहाँ पे हो जाएगा CH3। उसके बाद है 27 नंबर रिएक्शन, फेनॉल का साथ हम जब रिएक्शन करवाते CH3Cl3 प्लस एक्वस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो OH तो फॉर्मेशन लेता ही है, प्लस में NaOH हो ये CHO मतलब बेंजल्डिहाइड, फेनॉल बेंजल्डिहाइड मतलब ये इसको बोलते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन है ये CHO। उसके बाद हम जब फेनॉल को जब डक्स यानी कि डस्ट के साथ, जिंक डस्ट के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं हम, ठीक है, तो वो क्या करता है ना, फेनॉल है वो हट जाता है, वो क्या बना देता है, सिर्फ क्या बना देता है, हम लोग का बेंजीन का फॉर्मेशन ले लेता है, ठीक है, जब हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। उसके बाद हम लोग के पास लास्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये टर्म 1 में जैक बोर्ड में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, देखिए, अगर CH3 CH2 CH3 अगर एक्वस के प्रेजेंस में करवा रहा तो डायरेक्टली एक्वस OH आके जुड़ जाएगा, ठीक है, और KR निकल जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली एक्वस जुड़ जाएगा। अगर आपको CH3 CH2 एल्कोहलिक KOH बोलेगा तो क्या करेगा, वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो आज का रिएक्शन यहीं पे ख़त्म होता है और आपको टर्म 1 एग्जामिनेशन में जाने के लिए कोई घबराना नहीं है, बहुत बहुत अच्छा से आप लोग का एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन के लिए थैंक यू, गुड बाय।